हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आप सभी लोगों ने अब क्लास 9 तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। अब आप सभी लोग क्लास 10 की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आप सभी लोगों के जो है एग्ज़ाम 2025-26 में होने वाले हैं। तो आप सभी लोग क्लास 10 की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसे त्रिगोनामेंट्री कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही आराम से सीखते हैं और मज़े मज़े में सीखते हैं। आप लोगों को समझ में भी आएगा और बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए एक दो बच्चों को, जिससे उसका भी फायदा हो सके। तो समझिएगा, हिंदी में इसे त्रिकोणमिति कहा जाता है और इंग्लिश में त्रिकोणामेंट्री कहते हैं। इसे इंग्लिश में इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि इसका संधि विच्छेद करना है। तो समझिएगा, इसे जो है ना 3 शब्दों में तोड़ा गया है। तिर प्लस गोना फिर मेंट्री। इसे 3 शब्दों में तोड़ा गया है। तीनों का अर्थ बताते हैं। तिर का अर्थ क्या होता है, कॉमन सेंस से ही पता चल रहा है कि ये तिर का अर्थ होता है 3। और गोन, गोन नाम से ही नहीं लग रहा है कि गोन, गोन का क्या अर्थ होता है, कोण। क्या अर्थ होता है इसका, कोण। अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा ताकि आप लोग भी किसी को पढ़ा सको। मेंट्री, मेंट्री का क्या अर्थ होता है, अच्छा समझिएगा। मेंटरन का इसका इसकी इसी का एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेजर। क्या पढ़ा होगा, मेजर। मेजर का मतलब क्या होता है, मापन यानी माप। तो इसका मेंट्री का क्या अर्थ है, माप। तो आई होप आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। 3 कोणों की माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तो समझिएगा वो 3 कोण कौन कौन से हैं, बहुत ही सरल तरीके से। आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे। अब समझिएगा, ये त्रिकोणमिति सीखने के लिए आप लोगों को कुछ नाम याद होने चाहिए, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, और चौथा होता है साइन का अपोजिट जिसे कहते हैं कोसेक, कोसेक थीटा। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। तो ये जो 6 हमारी सर्व समीका है ना, इन्हें हम लोगों को याद रखना होगा। अब हमको क्या करना है, समझते हैं बहुत ही सरल तरीके से। समझना क्या है, समझिएगा। समझना ये होता है दोस्तों कि इसमें कुछ इसके मान होते हैं। क्या होते हैं, मान होते हैं। जैसे कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, टैन थीटा का सूत्र क्या होता है। तो आप लोगों को ये हम बताएंगे। सबसे पहले आप समझिएगा, इन्हें याद करने की ट्रिक भी मैं बताऊंगा, वो भी आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से। पहले मैं अपनी स्केल ढूंढता हूँ। समझिएगा दोस्तों, एक यहाँ पे हम लोग बनाते हैं ट्रेंगल। क्या बना रहे हैं, ट्रेंगल। ध्यान से समझिएगा, मैंने एक ये 90 डिग्री का ट्रेंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बन जाए, हो सकता है। ये समझिए दोस्तों, मैंने एक ये त्रिभुज बनाया। इसका नाम कुछ कर दिया जाए, नामकरण, जैसे कि ए बी सी। इसका नाम क्या है, ए बी सी है। अब ये यहाँ पास क्या बन गया, कोण। अब ये क्या बन गया है, कोण बन गया, यानी हमारा ये थीटा बन चुका है। अब समझिए, इसके कुछ नाम होते हैं। तो नाम क्या होते हैं वो समझिएगा। देखिए, त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमेशा कर्ण रहती है। कर्ण, कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और इसकी जो ये भुजा, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि ये जो कोण है, जिस भुजा को छुएगा, यानी जिस भुजा से जिस भुजा को छुएगा, तो देखिए इसे छू रहा है, तो जिसे छुएगा वो सदैव क्या रहेगी, आधार रहेगी। क्या रहेगी, आधार। आधार बोले तो बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और बाकी भुजा तो लंब होती है। तो यहाँ पे क्या है, हो जाएगी लंब। लंब को हिंदी में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। सॉरी, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। अब समझिएगा, ये वाला कोण यदि यहाँ पे आ जाए तो ध्यान से समझिएगा, एक और अलग त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे कि मैंने ये त्रिभुज बनाया। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन आप सभी लोगों के बहुत पहले ही अभ्यास में हैं, और जो है कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, यदि ये वाला त्रिभुज देखिए इस वाले कोण को छू रहा है। अब समझिए, ये कोण अब क्या हो गया, इसे छूने लगा। तो जब इस वाली भुजा को छू रहा है तो इससे हम अब इस समय आधार मानेंगे। क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। और इसके सामने वाली भुजा ये हमेशा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये भुजा तो भाई साहब सबसे बड़ी है, कभी भी ये नहीं बदलेगी। ये बहुत अच्छी भुजा है ना। तो ये क्या है, कभी भी ना बदलने वाली भुजा है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों ने त्रिभुज के नाम और भुजाएं याद कर ली। अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब सीखने वाले हैं इनके मान।
तो चलिए लिखते हैं, आप लोग भी अपनी कॉपी में नोट करिएगा एक एक करके। तो समझिए, जैसे मैंने लिखा साइन थीटा, क्या लिखा, साइन थीटा। चलिए एक ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं ट्रिक आप लोगों को। ट्रिक कौन सी होने वाली है समझिएगा, हिंदी वाले ध्यान रखिएगा और इंग्लिश वाले भी ध्यान रखिएगा। ट्रिक है इसकी लाल बटे कक्का। क्या है ट्रिक, लाल बटे कक्का, लाल बट्टे कक्का, ये ट्रिक होने वाली है दोस्तों। अब समझिएगा ट्रिक क्या होती है। देखिए जो ये भुजाएं लिखी है ना, ये इन्हीं को आप लोगों को लर्न करना है। समझिए कैसे, जिससे हमको साइन थीटा का सूत्र निकालना है। क्या निकालना है, साइन थीटा का सूत्र निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए समझिए, ऊपर वाली भुजा जो होती है ये होती है साइन थीटा की, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। नीचे वाली जो लाइन है ये होती है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा। कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक दोस्तों, इतना आई होप आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। तो चलिए यहाँ से हम सूत्र लिखना स्टार्ट करते हैं। समझिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अब बोलिए दोस्तों, लंब बोलें तो क्या होगा, लंब बोलें तो परपेंडिकुलर, और जो है कि कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस, यानी पी अपान में एच होगा। दूसरा होता है आपका कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो समझिए दोस्तों, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे कर्ण। अब समझिए दोस्तों, आधार बोलें तो क्या कहा जाएगा, बेस। कर्ण बोलें तो हाइपोटेनियस। इस प्रकार से आप लिख सकते हो ना। अगला क्या है हमारा, टेन थीटा। तो दोस्तों देखिएगा, दिख नहीं रहा, ये समझिए दोस्तों, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बोले तो ये ना लंब बटे आधार। क्या होगा, लंब बटे आधार। तो आप लोग ये भी लिख लीजिएगा, लंब बटे आधार। समझिए दोस्तों, लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। आप समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेक। जब कोसेक उल्टा होता है ना, तो इसका मान भी उल्टा होगा। तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। यदि आप लोग ये तीन याद कर लेते हो तो ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे ना, क्योंकि हमने बताया ये क्या होते हैं, इसके अपोजिट होते हैं। कोस थीटा क्या होता है, उल्टा सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार। सॉरी दोस्तों, टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। कोट थीटा, कोट थीटा का सूत्र क्या होगा, आधार बट्टे लंब होगा। तुरंत अपोजिट हो जाएगा ना दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को इतने ये जो हमने सूत्र लिखाए हैं 6 आप लोगों को लर्न हो गए होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई, जैसे कि आप लोग जान ही गए हो, मैंने क्या बताया कि अगर जो हमने देखा यहाँ से जब इसका कोण बदलता है तो कौन कौन सी भुजा बदलती है। तो समझिएगा, आप यहाँ पे एक नोट पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा। कोण बदलने पर, कोण बदलने पर क्या है, कोण बदलने पर भुजा यानी लंब बदलता है, लंब। और लंब बदल जाएगा किसमें, आधार में बदलता है। और आधार जो बदलता है वो किसमें, लंब में बदल जाता है। बाकी कर्ण हमारा जो का त्यों स्टैब्लिश रहता है। आई होप इतना कंफर्म हो चुका होगा आप लोगों को। तो अब हम चलते हैं कुछ सवालों पर, क्योंकि मैंने इतनी देर आप लोगों को बहुत सिखाया है। यही बेसिक होता है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का जब तक नींव नहीं मजबूत होगी तब तक आप कैसे इमारत उस पर खड़ी कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आप लोग ये सवाल देखिएगा, लिखा है कि दिए गए त्रिकोणमिति के मान ज्ञात करो। साइन सी, साइन ए, कॉमा कॉस सी, टेन ए, कॉड सी। दोस्तों ये हमारा त्रिभुज दिया गया है, जिसमें एक भुजा का नाम 3 है और चार दूसरी भुजा का मान 4 है। तो आप लोगों को कैसे इन मानों को ज्ञात करना है। अगर जो आप लोगों ने अभी हमारी वीडियो जो बनाई है, अभी आप लोगों ने जो पढ़ा, ये तो ध्यान से पढ़ा होगा ना, तो आप लोग इस सवाल को हल कर सकते हो चुटकियों में। तो समझिएगा, सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें नॉलेज के लिए कि जो ये साइन सी लिखा है इसका मतलब है साइन थीटा, यानी सी क्या होता है, हमारा कोण होता है। साइन के बाद में जो लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, कोण होता है। जैसे कि कॉस सी, तो सी हमारा क्या है, कोण है। टेन ए, तो ए हमारा क्या है, कोण है। मैंने बताया था आप लोगों को ए, यानी अगर जो ये कोण बदलता है ना, तो हमारा क्या हो जाता है, यदि हमारा कोण बदलता है ना, तो हमारा जो है मान परिवर्तित हो जाता है, यानी हमारी भुजाएं परिवर्तित हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन सी को। क्या लिखते हैं, साइन सी।
क्योंकि हमें एक एक करके सभी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ना इस भुजा को ज्ञात कर लेते हैं। ये हम भुजा हमारी 3 है, ये भुजा हमारी 4 है। कुछ समय के लिए अगर जो हम चाहें तो इसे परपेंडिकुलर मान लें और इसे बेस मान लेते हैं। और हमें को ज्ञात क्या करना है, ए सी। तो देखिएगा दोस्तों, ए सी बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। क्या होता है, बी सी का वर्ग। समझिए, ए सी का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो ए बी का वर्ग का मतलब 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। बी सी मतलब 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 16 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 को जब हम और आगे हल करते हैं तो ये आता है 5 × 5 में आएगा। तो यानी अगर जो वर्ग से जब बाहर निकलता है तो हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी ए सी की लंबाई हमारी कितनी आई, 5 आई दोस्तों। तो ए सी यानी हमारी भुजा जो कर्ण है वो कितनी दी गई है, 5 दी गई है। तो इतना आई होप आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अब हमको पहले त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात करना है, साइन सी का मान। तो समझिए, सी क्या है हमारा, थीटा। यानी हम इसे थीटा अब मानेंगे। क्या मानेंगे, इसे थीटा। जब इसे थीटा मानेंगे तो ये वाली जो भुजा है ना, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। और जो ये भुजा है ये लंब हो जाएगी। और जो ये भुजा है ये कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण तो भाई कर्ण ही रहेगी, बाकी भुजाएं परिवर्तित होती रहेंगी। तो समझिए, साइन सी यानी साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, लंब बट्टे में कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। समझिए, लंब हमारा लंब कितना है, 3 है, बस मान रखना है। कर्ण हमारा कितना है, 5 है, बस साइन सी का मान आ गया। अगला देखिएगा, बहुत ही सरल है। अगला है हमारा साइन ए। साइन ए, अब समझिएगा, साइन ए लिखा है मतलब इसे कह रहा है कोण मानो। जब हम इसको कोण मानेंगे तो ये भुजा हमारी उस समय क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। और जो ये भुजा है ये हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और कर्ण तो भाई साहब बदलती ही नहीं है। तो साइन ए, सूत्र तो सेम है हमारा, लंब बटे में क्या है, कर्ण है। जब लंब बटे में कर्ण है तो इसका मान समझिए। अब हमारा लंब परिवर्तित हो गया। देखिए, पहले ये लंब था, अब ये लंब हो गया। तो ये जो लंब हो गया तो लंब कितना है, 4 है। और कर्ण हमारा कितना है, 5 है। कुछ दोस्तों समझ में आ रहा है कि मैं यूं ही तो नहीं बकबका रहा हूँ, आप लोगों की समझ में भी आना चाहिए। हम ये पढ़ा रहे हैं, समझिए। जो ये लिखा होता है साइन सी, सी हमारा क्या है, थीटा है। जो हमारा थीटा है ना, अगर जो थीटा के हिसाब से देखा जाए तो जहाँ इस वाली भुजा जिसको स्पर्श करती है वो भुजा सदैव आधार रहेगी। जैसे यहाँ पे इस भुजा को स्पर्श किया तो ये आधार हो गई, ये लंब हो गई। यहाँ इसे स्पर्श किया तो ये आधार हो गई और ये लंब हो गई। तो हमने 2 त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कर लिए। अगला मान है कॉस सी का। समझिए, कॉस सी, जब आप लोग 1-2 बार इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा। अब समझिए, कोस सी यानी सी है तो भाई साहब यही है मान। तो कोस सी का मान आधार बटे कर्ण, इसका सूत्र होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये हमारा क्या होता है, सूत्र। ये सब भाई लर्न करने पड़ेंगे। आधार हमारा कितना उस समय 4, कर्ण कितना है 5। अगला है टैन है। टैन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है ना। तो समझिए, लंब हमारा कितना है, टैन ए। ए यहाँ है ना, तो ए लंब हमारा भाई परिवर्तित रहेगा यानी 4 रहेगा। आधार हमारा भाई साहब 3 रहेगा। एक और मान रह गया कोट सी। कोट थीटा तो भाई परिवर्तित होता है टैन का, यानी आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आधार बटे में लंब। आधार हमारा इस स्थिति में क्या है, 4, और लंब हमारा क्या है, 3। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो हम इतनी ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग पढ़ना नहीं पसंद करते हो, मानते हैं। तो आज की वीडियो पे बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।